भारत माता की। भारत माता की। दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल भाई पटेल, संसद में मेरी सहयोगी कलाबेन डेलकर, दमन म्युनिसिपल काउंसिल की प्रेसिडेंट दीपिका टंडेल जी, दमन जिला पंचायत के अध्यक्ष धर्म बाबू पटेल, सिलवासा म्युनिसिपल काउंसिल के अध्यक्ष सोमनाथ देवरे जी, दादरा नगर हवेली जिला पंचायत के अध्यक्ष निशा भावसार जी, दीव म्युनिसिपल काउंसिल के अध्यक्ष हरेश कापड़िया जी, दीव जिला पंचायत के अध्यक्ष कोटिया रंजीताबेन और यहां इतनी विशाल संख्या में पधारे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप जैसे यहां इकट्ठे हुए हैं, वैसे ही लक्षद्वीप में भी बहुत बड़ी तादाद में लोग वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज लक्षद्वीप के विकास की भी एक नई शुरुआत, एक नए प्रकल्प जो पूरे लक्षद्वीप के जीवन में एक क्रांतिकारी काम करने वाले हैं, उसके लिए भी कुछ योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। साथियों, कुछ साल पहले जब मैं आपके बीच आया था तो मैंने कहा था कि ये हमारा दमन तेजी से मिनी इंडिया बन रहा है। और आज मैं देख रहा हूं, बाईं तरफ पूरा बंगाल है और दाहिनी तरफ पूरा आसाम है। दमन मिनी इंडिया का जीता जागता उदाहरण बन चुका है। यहां की विविधता, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों का यहां निवास करना, पूरे भारत की सुंदर सी झलक आपके बीच आकर मिल जाती है। आप सब इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए, मैं इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, मुझे कई बार दमन और दीव आने का अवसर मिला है। दादरा और नगर हवेली भी आता रहता हूं, और जब मैं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं था तब तो बहुत बार आता था। लेकिन अब जब मैं यहां आता हूं और यहां के सुशासन को देखकर, गवर्नेंस मॉडल को देखकर बहुत अच्छा लगता है। हर बार मुझे लगता है कि पिछली बार के मुकाबले क्षेत्र विकास की राह पर मीलों आगे बढ़ गया है। साथियों, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव ने दशकों से विकास के सपने देखे थे। जो सपने पहले देखे वो पीढ़ियां तो चली गई, लेकिन आज जो पीढ़ी है वो अपनी आंखों के सामने देख रही है कि उनके माँ बाप, दादा दादी जो सपने देखते थे वो आज सपने पूरे होते हुए
आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज भी यहां कनेक्टिविटी, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसे जुड़ी अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। विकास के ये काम दमन और पूरी यूनियन टेरिटरी के लिए यहां के लोगों के जीवन को आसान बनाएंगे। इनसे युवाओं के लिए नए अवसर तैयार होंगे। इन कामों के पीछे प्रफुल्ल भाई पटेल की दृष्टि, उनकी और उनकी टीम की मेहनत साफ साफ नजर आती है। मैं इसके लिए भी प्रफुल्ल भाई और उनकी पूरी टीम की सराहना करता हूं। मैं आप सभी को, लक्षद्वीप के लोगों को, दादरा नगर हवेली के लोगों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, आज आपके बीच आया हूं तो एक सुखद खबर आई है। मैं तो आज सुबह दिल्ली से निकल चुका था, लेकिन अभी जो आंकड़े सामने आए हैं, जो खबर आई है, वो सचमुच में प्रसन्नता करने वाली है। और मैं भी चाहता हूं ये खुशी आपके साथ भी बांटूं। आज जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों से साफ है कि भारत की अर्थव्यवस्था की नींव कितनी मजबूत है। वर्ष 2025-26 में, यानी जो फाइनेंशियल ईयर पिछला पूरा हुआ, वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। 7.7। और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ, उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है। 7.8। और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है। हर भारतीय को गर्व हो, ये है उसकी गति। आज देश जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल रहा है, आज देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इतना विकास हो रहा है, गरीब कल्याण को लेकर इतने बड़े स्तर पर जो काम चल रहा है, इन सारे प्रयासों का परिणाम है कि आज देश बड़ी इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और हम सब जानते हैं, दुनिया संकटों में घिरी हुई है। सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था सवाल ये निशानों के नीचे दबी पड़ी है। वैश्विक संकट के इस बुरे से बुरे दौर में भी 140 करोड़ देशवासियों के सामूहिक प्रयासों से भारत खुद को संभाल तो पा ही रहा है, लेकिन साथ साथ सबसे आगे रहने में भी उसके प्रयास सफल होते जा रहे हैं।
मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए विकास जितना जरूरी है उतना ही अहम है हमारे विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन हमारे यूनियन टेरिटरी स्टेट इसी संकल्प को साकार कर रहा है। आज एक और यहां हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। साथ ही यहां करीब 1 लाख एक पेड़ मां के नाम 1 लाख पौधे भी लगाए जा रहे हैं। मुझे गर्व है कि एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने सरकारी इमारतों में 100% सौर ऊर्जा के इस्तेमाल की उपलब्धि हासिल की है। आज दीव में दिन में जितनी बिजली की डिमांड होती है वो सोलर पावर से ही पूरी हो रही है और हमें तो इसे और आगे लेकर जाना है। घरों में भी सोलर ऊर्जा से बिजली मिले, यही नहीं अतिरिक्त बिजली से परिवार की आय भी हो, इसके लिए रूफटॉप सोलर प्लांट लगा की पहल शुरू हुई है। मैं इन उपलब्धियों के लिए भी आप सबकी सराहना करता हूं। साथियों, साथ साथ मुझे ये भी बताया गया है दमन के लोग इन दिनों यहां स्वच्छता अभियान भी चला रहे हैं। ये दिखाता है कि स्वच्छता किस तरह दमन के जनजीवन में संस्कार बन चुका है और ये संस्कार स्वच्छता में नजर आ रहे हैं। मैं इस जन भागीदारी के आपके प्रयासों के लिए दमन के लोगों का अभिनंदन करता हूं। साथियों, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव ये संघ शासित प्रदेश होने के साथ ही भारत की पहचान और विरासत भी है। इसलिए इसके विकास के लिए हमारे लक्ष्य भी साधारण नहीं है। मुझे याद है जब मैं पिछले साल सिलवासा आया था तब मैंने आपको सिंगापुर का उदाहरण दिया था। मैंने कहा था कि एक समय सिंगापुर मछुआरों का छोटा सा गांव था, लेकिन सिंगापुर के लोगों ने एक सपना देखा, वहां के लोगों ने बड़ा लक्ष्य तय किया और आज वही सिंगापुर दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस हब बन चुका है। आज दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव भी वही सपना देख रहे हैं। ये नमो एयरपोर्ट
दमनगंगा नदी पर बनने वाला आइकॉनिक ब्रिज, बीच फ्रंट, उस पर बनने वाला कन्वेंशन सेंटर, ऐसे सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए हम भविष्य के बड़े नए संकल्पों की नींव रख रहे हैं। इन प्रोजेक्ट के जरिए आप लोगों की आवाजाही आसान होगी, यहां बिजनेस के लिए नई संभावनाएं बनेगी, दमन के दोनों किनारों पर विकास की गति और तेज होगी। साथियों, यहां हॉस्पिटैलिटी इकोनॉमी से जुड़े अवसर बढ़ेंगे और साथ ही ट्रांसपोर्ट, नगर जैसी सुविधा से व्यापार, लॉजिस्टिक को भी नई गति मिलेगी। साथियों, इस क्षेत्र में ब्लू इकोनॉमी के लिए हमने जो विजन तैयार किया है, वो विजन भी हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत से ही साकार होगा। इसलिए लक्षद्वीप के कल्पेनी और कदमत द्वीपों में भी आज ही आधुनिक पोर्ट्स की आधारशिला रखी जा रही है। ये सभी प्रयास ब्लू इकोनॉमी में देश की ताकत को बढ़ाएंगे और जैसा मैंने कहा, ये लक्षद्वीप का भाग्य बदलने वाले इनिशिएटिव है। साथियों, भाजपा की सरकार में, एनडीए की हमारी सरकार में हमारे लिए विकास की पहली कसौटी है गरीब, वंचित, आदिवासी और मिडिल क्लास के जीवन में बदलाव। इसके लिए हेल्थ सेक्टर हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। बीते वर्षों में देश हेल्थ केयर के लिए होलिस्टिक विजन लेकर आगे बढ़ा। हमने इलाज से जुड़ी हर चिंता का समाधान किया है। आज गरीब से गरीब के पास भी आयुष्मान कार्ड की सुविधा है। उनके पास 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का भरोसा है। बीमारी की समय से जांच हो सके, इसके लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की व्यवस्था है। जन औषधि केंद्रों के जरिए सस्ती दवाइयां भी मिल रही है। ये सुविधाएं और बेहतर हो और आधुनिक हो, इसके लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के जरिए आज स्वास्थ्य सेवाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है। साथियों, आयुष्मान कार्ड और जन औषधि केंद्रों से ही गरीब और मध्यम वर्ग के करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। भाइयों बहनों, केंद्र सरकार की नीतियों का बहुत लाभ इस क्षेत्र के लोगों को भी हुआ है। एक समय यहां इलाज की अच्छी सुविधाओं का भी अभाव था। यहां मेडिकल कॉलेज तक नहीं था, लेकिन अब मेडिकल कॉलेज भी है और उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी शुरू हो गई है। सिलवासा का नमो हॉस्पिटल पिछले साल से हजारों लोगों की सेवा कर रहा है। आज दमन में भी नमो हॉस्पिटल का लोकार्पण हुआ है। इस क्षेत्र के लोगों को भी अब और बेहतर हेल्थ केयर का लाभ मिलेगा। साथियों, हमारी सरकार कैसे स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए चल रही है, इसका एक प्रमाण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के नतीजों में भी मिलता है। एक समय भारत में ज्यादातर बच्चों की डिलीवरी अस्पताल में नहीं होती थी। आज देश में 90% से अधिक डिलीवरी अस्पतालों में हो रही है, जिसके कारण माता मृत्यु या नवजात के मृत्यु में बहुत बड़ा रुकावट आई है। मिशन इंद्रधनुष की वजह से बच्चों के टीकाकरण के क्षेत्र में भी भारत ने अच्छी प्रगति की है। 2014 से पहले केवल 60% बच्चों का पूर्ण टीकाकरण हो पाता था। आज यह आंकड़ा बढ़कर करीब 90% तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव आया। 2014 से पहले 30% से भी कम परिवार
स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े हुए थे। आज आयुष्मान भारत उन आंकड़ों को भी बदल दिया है। अब 60% से अधिक परिवारों को ये सुरक्षा मिल रही है। साथियों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार के इन प्रयासों का लाभ अगर किसी को सबसे ज्यादा मिला है तो मेरे देश की नारी शक्ति है। साथियों, पहले इस क्षेत्र के युवाओं को हायर एजुकेशन के लिए भी बाहर जाना पड़ता था, लेकिन आज यहां नेशनल लेवल के एक नहीं कई इंस्टीट्यूट बन चुके हैं। पिछले वर्षों में यहां स्कूलों की नई बिल्डिंग्स बनी है, स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम भी बने हैं। 40,000 से अधिक विद्यार्थियों को इनका लाभ मिल रहा है। मुझे खुशी है कि केंद्र शासित प्रदेश धीरे धीरे एजुकेशन के क्षेत्र में आगे आ रहा है। स्वामी विवेकानंद एजुकेशन हब जैसे कई निर्माण यहां हो रहे हैं। भाइयों बहनों, इस शिक्षा क्रांति में हमारी बेटियां पीछे न रहे, ये भी हमारा संकल्प है। इसके लिए कई बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। सरस्वती साइकिल स्कीम, सरस्वती विद्या योजना यहां की बेटियों को बहुत मदद कर रही है। साथियों, आज भारत की कोशिश है कि देश के युवाओं को डिग्री के साथ ही सही दिशा भी मिले, उन्हें ऐसा एक्सपोजर मिले जो लोकल टैलेंट को ग्लोबल अवसरों से जोड़े। डिजाइन, लॉ, इंजीनियरिंग, मेडिकल एजुकेशन, आईटी, ड्रोन और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारी आज की तैयारी भारत की वर्कफोर्स को मजबूत बनाएगी। इसलिए प्रोफेशनल संस्थानों का विस्तार बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आज निफ्ट के 18वें कैंपस की आधारशिला रखी गई है। ये संस्थान यहां के युवाओं को ग्लोबल एक्सपोजर से जोड़ेगा। आईटीआई दमन में ड्रोन टेक्नीशियन जैसे नए कोर्सेज भी शुरू हुए हैं। पीएम विश्वकर्मा और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, इनसे जुड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का भी लाभ युवाओं को मिल रहा है। साथियों, देश में खेलों को भी नई सोच के साथ आगे बढ़ाया गया। हमारे खेल अब केवल बड़े शहरों या बड़े स्टेडियमों तक सीमित नहीं है। खेलो इंडिया जैसे प्रयासों ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का नया मंच दिया है। इसे छोटे छोटे क्षेत्रों में नेशनल लेवल पर खेल के जगत में हमारे बच्चे आगे आ रहे हैं और इसका भी लाभ इस क्षेत्र को हुआ है। दीव आज बीच स्पोर्ट्स का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। गोगला बीच पर हुए बीच गेम्स ने देश का ध्यान इस क्षेत्र की ओर खींचा है। आज यहां आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार काम हो रहा है। खानवेल में फुटबॉल सेंटर और दमन में वॉलीबॉल ट्रेनिंग सेंटर यहां खेल संस्कृति को मजबूत कर रहे हैं। साथियों, आज देश का बहुत बड़ा फोकस टूरिज्म पर भी है। हमारा प्रयास है कि टूरिज्म से स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा मिले, छोटे छोटे स्थानों को भी बड़े बड़े अवसरों के साथ जोड़ा जा सके। देखो अपना देश जैसे प्रयासों ने लोगों को देश की विविधता के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया है। आज भारत में हेरिटेज टूरिज्म, बीच टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, इन सेक्टर्स को नई ऊर्जा मिल रही है। साथियों, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव में तो पर्यटन भी इतनी असीम संभावनाओं वाला एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र को प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत वरदान मिला है। इसलिए पर्यटन को लेकर देश ने जिन नीतियों पर काम किया है, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव को उसका बड़ा लाभ मिल रहा है। 2021 में यहां करीब 6 लाख टूरिस्ट आए थे। 2025 में यह संख्या बढ़कर लगभग 50 लाख तक पहुंच गई है। यानी कुछ ही वर्षों में टूरिज्म फुटफॉल में करीब 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। ये बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर सुविधाओं, साफ सुथरे बीच की वजह से संभव हुआ है। दमन नाइट मार्केट, राम सेतु सी फ्रंट, नमोपत सी फ्रंट, नानी दमन फोर्ट, गंगेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ऐसे अनेक स्थान आज इस पूरे क्षेत्र की नई पहचान बन रहे हैं। साथियों, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, इसके सपनों को पूरा करने के लिए हमें यहां की औद्योगिक ताकत को भी बढ़ाना है।
ये भी गर्व की बात है कि यूनियन टेरिटरी ने मैन मेड फाइबर के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। दादरा और नगर हवेली को नेशनल मैन मेड फाइबर कैपिटल के रूप में पहचाना जाता है। प्लास्टिक एक्सपोर्ट में भी ये क्षेत्र लगातार आगे बढ़ रहा है। सरकार ने यहां इंडस्ट्रीज और एमएसएमईज को सपोर्ट देने के लिए भी लगातार प्रयास किए हैं। यहां एमएसएमईज और अन्य इंडस्ट्रीज को करोड़ों रुपए से अधिक का आर्थिक सहायता दी गई है। केंद्र शासित प्रदेश के लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों के लिए नए अवसर खुल रहे हैं। मुझे विश्वास है आने वाले समय में एक क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब बनेगा। साथियों, जब विकास के विजन के साथ संवेदनशील गवर्नेंस जुड़ता है तो परिवर्तन तेज गति से जमीन पर उतरता है। दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव में हमारे इन प्रयासों का प्रभाव देखकर संतोष होता है। मुझे इस धरती के लोगों पर पूरा भरोसा है। यहां के युवा, यहां की माताएं बहनें, यहां के किसान, यहां के कारीगर, श्रमिक और उद्यमी आने वाले वर्षों में इस विकास यात्रा को और आगे ले जाएंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आपके सपनों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर विकास परियोजनाओं के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।